In this video, we'll learn how to do number naming in an international system of numeration. First of all, we should know how to write down in an international system of numeration. What are the places? Now, as we have learned in an Indian system, we will start in an international one, tens, hundred, thousand, 10,000. See, till this point everything is same. This is called ones period. Okay. Now next is thousands period. But in an international system, after 10,000, there is 100,000 also. This is a thousand group in an international system. Then comes million, 10 million, 100 million. So this is called a millions period. So million, thousand and ones is the period. While ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, these are the places, or we can say place value of the numbers when we are placing them. ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब हमारे पास जब भी कोई नंबर आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी आफ्टर मिलियंस विल पुट अ कॉमा, आफ्टर थाउजेंड विल पुट अ कॉमा. तो हम देखेंगे कि 3 डिजिट हैं यहाँ पे एक ग्रुप में, वंस में भी, थाउजेंड्स में भी और मिलियंस में. फाइन. नाउ इफ द नंबर इज गिवन लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज़ नॉट अ सेपरेट नंबर. अलग अलग नंबर नहीं है, एक नंबर है. अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं इन नंबर्स के बीच में, दैट मीन्स द डिफरेंट नंबर्स. पर लेकिन यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ अ वन नंबर. फाइन. अब हमें इसका नंबर नेमिंग करना है. हाउ टू डू इट? पहले तो हमें प्लेस वैल्यूज़ लिख देनी है इसके ऊपर. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. These are the place values. We place it on the top of this. Now what will we do? We hide these groups. ठीक है, हमने पीछे वाले पीरियड्स को हाइड किया. हमने सबसे पहले मिलियन वाले पीरियड्स को देखा. मिलियन वाले पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट है, 469. हाउ टू रीड इट? 469. हम 469 को कैसे रीड करते हैं? 469. अगर हमारे पास आगे पीछे कोई नंबर नहीं है तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? 469. अब हम इसको 469 रीड करेंगे. इसके बाद इसका ग्रुप, विच वन ग्रुप इज़ दिस? मिलियंस. ठीक है, तो हम इसका नंबर नेमिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 469. विच ग्रुप इज़ दिस? मिलियंस. तो हम लिखेंगे 469 मिलियन. अब हम इसको और इसको हाइड कर लेंगे. ठीक है, वट लेफ्ट विद अस इन बिटवीन दीज टू? 205. अब हमारे पास ये क्या है नंबर? 205. तो हम 205 लिखेंगे. विच ग्रुप इज़ दिस? थाउजेंड्स ग्रुप इज़ दिस. सो हम लिखेंगे 405 सॉरी 205. हमने पहले नंबर लिखा और उसके बाद विच ग्रुप इज़ दिस? 1000. विल राइट डाउन 1000. नाउ व्हाट इज़ द नंबर हियर? 309. तो हाउ टू रीड इट? 309. आई होप यू अंडरस्टूड कि हमें ग्रुप्स में पहले इसको डिवाइड कर लेना है. हमें वो देखना है कि वंस प्लेस के अंदर कौन सा नंबर है, 1000 के अंदर कौन सा है और मिलियंस के अंदर कौन सा है. पहले उस नंबर को लिखेंगे, फिर उस ग्रुप का नाम लिखेंगे, कौन से पीरियड में है ये. दिस इज़ मिलियन पीरियड, दिस इज़ 1000 पीरियड, दिस इज़ वंस पीरियड. हम वंस पीरियड में आफ्टर दिस वंस नहीं लिखते हैं. वंस का मतलब 1 ही होता है. ठीक है, तो हम इसमें वंस नहीं लिखेंगे आफ्टर द ग्रुप. ठीक है. Now we'll take up one more number. Suppose I am taking 694 310
025. Now we have seen that their number, will count it from here, ones, tens, 100. 100 के बाद कॉमा लगेगा, then 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा, देन मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 डिजिट्स हैं इसमें, और हमें इंटरनेशनल अकॉर्डिंग लिखना है. तो हमें पहले सबसे पहले इसका नंबर नेम लिखना है 694. 694. Which group is this? Million. Now next number is 310. Which group is this? 1000. Now what is left? 25. So we'll write down 25. ठीक है. तो हम पहले देखेंगे हमारे ग्रुप में हम किस पीरियड में. पहले हम मिलियन पीरियड से शुरू करेंगे. मिलियन पीरियड में क्या क्या डिजिट हैं. इफ़ देयर आर ओनली 2 डिजिट, अगर हमारे पास 6 नहीं होता तो हम लिखते हैं 94 मिलियंस. ठीक है. नाउ वी हैव अ 3 डिजिट, हम लिखेंगे 694. विच पीरियड इज दिस? मिलियंस. और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये लिखेंगे और इसके बाद इसका नंबर नेम करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल. यू विल राइट डाउन द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर इन अ कमेंट बॉक्स. 409. You have to write down the number name of this number in a comment box. Now, how to write down the expanded form of the numbers? This type of number, if it comes in a international system, suppose first of all, before writing expanded form, we should know what is the place value, face value, and value of the digit. Suppose I want to write down for 2. So what will I do? First of all, I write down the places on the top of this. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. तो हमारे पास वैल्यू का वैल्यू एक होगा प्लेस वैल्यू, एक होगा फेस वैल्यू. फेस वैल्यू the digit itself. Fine. Now place value, place, which under which place is this? It is under 10,000 place. तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000. And what is the value? We'll write down 2. Digit is 2. इन दोनों का multiplication, or we can say digit multiplied by its place, 10,000. So it is 20,000. So this is the answer for this question. ठीक है. हमें पता चल गया कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और वैल्यू कैसे लिखनी है इस डिजिट के. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडेड फॉर्म. हम इसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. हम यहाँ पे कॉमास पुट कर लेंगे. 100 यहाँ पे पहले यहाँ पे 100 से बाद और यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है. तो फर्स्ट नंबर इज़ 3 at 10 millions place. तो 30 million. We'll put commas. It will be easier for us to write down the number of zeros. 9 million. Then next digit 800. 800,000 plus 20,000 plus 5,000. Now 100s place पे कुछ नहीं है तो tens and then ones. So this is the expanded form of the number. I hope you understood how to write down. Now you will write down the expanded form of this number in an international system and give me the answer in a comment box. I hope you understood how to write down the number name in an international system. So here you will write down the expanded form of this number. Thank you and have a nice day.